हर हर महादेव। आप सभी लोबसांग रंपा के लिखित पुस्तक साधु सुन रहे थे। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक बार फिर मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक को तिब्बती भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। जो पुस्तक मेरे पास है, वेद प्रकाश जी ने उसे लिखा है, जो निःशुल्क वितरण के लिए है। अगर इस पुस्तक को YouTube पे डालने से उन्हें कोई परेशानी हो तो मैं इसे YouTube से रिमूव कर दूंगा। इस पुस्तक को तिब्बती भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ बातें आपको समझ में ना आए, तो आप एक या दो बार रिपीट करके सुने, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम आगे की घटना सुनते हैं। चौथा अध्याय। मैंने उसकी तरफ देखा, या कम से कम ऐसा महसूस किया मानो कि मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यह सबसे अधिक कठिन अनुभव है कि कोई व्यक्ति अपना सिर एक स्थान में किसी तरफ रख सके और दूर स्थान से आती हुई उसकी नजर कई फुट दूर हो। कैसे भी मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, यह कैसा आश्चर्य हो सकता है। आदमी कहता है कि वह मुझे दुनिया के परले सिरे के शहरों को दिखा सकता है, यद्यपि वह मुझे अपना खुद का देश ही नहीं दिखा सकता। इसलिए मैंने उससे कहा, श्रीमान, क्या आप कोई चीज दृष्टि वर्क्स के सामने रखेंगे ताकि मैं अपने खुद के लिए फोकस करने के मामले में निर्णय कर सकूं। उसने तुरंत ही तात्कालिक सहमति में अपना सिर हिलाया और एक क्षण के लिए यह आश्चर्य करते हुए कि अब क्या करना है, गोल चक्कर लगाए। जब उसने मेरी मेज की तलहटी में से किसी चीज की पारभासी चादर निकाली जिसके ऊपर कुछ बहुत अजनबी चिन्ह थे, ऐसे चिन्ह जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। स्पष्ट रूप से यह लेखन जैसा लगता था, परंतु उसने कुछ कागजों को उल्टा पलटा और वह उस स्थान पर आया जो प्रकट रूप से उसको सर्वाधिक संतुष्ट करती थी, क्योंकि उसने एक आनंदमय मुस्कान डाली। जैसे ही वह मेरे दृष्टि बॉक्स के पास पहुंचा, उसने चीज को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। ठीक है अब मेरे दोस्त, वह आनंद से चिल्लाया, हम देखें कि हम तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसने मेरे दृष्टि बॉक्स के सामने कुछ खिसकाया जो इसके बहुत पास था, और मेरे आश्चर्य के लिए मैं जो कुछ देख सका वह धब्बे थे, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वहां एक अंतर था, एक हिस्सा सफेद धब्बा था, दूसरा हिस्सा काला धब्बा था, परंतु इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वह मेरे हाव भाव पर मुस्कुराया। मैं उसे मुस्कुराते हुए नहीं देख सका, परंतु मैं उसे मुस्कुराते हुए सुन सका। जब कोई अंधा होता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां दूसरी तरह ही होती है। मैं उसके चेहरे और मांसपेशियों को चटकते हुए सुन सका, और चूंकि वह इससे पहले अक्सर मुस्कुरा चुका था, मैं जानता था कि इन चटकनों का क्या अर्थ है। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आह, अंत में तुम्हारे वतन में लाते हुए क्या मैं हूं। अब ध्यान से देखो, जब तुम कुछ देखो मुझे बताओ कि यह क्या है। बहुत धीमे से उसने रोकने वाली चादर को पीछे की तरफ खींचा। धीमे धीमे यह मुझे स्पर्श करता गया, और उल्लेखनीय आश्चर्य के साथ मैंने देखा कि यह मेरा ही एक चित्र था। मैं ये कहने का दावा नहीं करता कि यह चित्र कैसे पैदा किया गया था, परंतु वास्तव में इसमें मुझे मेज पर लेटे हुए एक आदमी को देखते हुए, जो काले बॉक्स को लिए हुए था, दिखाया गया था। बहुत अधिक आश्चर्य के कारण मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। मैं वास्तविक देसी गवार की तरह से दिख रहा था। निश्चित रूप से मैंने सोचा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि गर्मी बढ़ रही थी और मेरे गाल भौचक्केपन के साथ जल रहे थे। मैं उन सभी चीजों के साथ जो मेरे साथ चिपकी थी उछलकर वहां गया, और चित्र में मेरे चेहरे पर आश्चर्य का भाव निश्चित रूप से मुझे स्वदेश नहीं ला सका। ठीक है, मेरे बंदीकर्ता ने कहा, स्पष्ट रूप से तुम मुद्दा समझ चुके हो। हम इसे ठिकाने तक पहुंचाने के लिए
इसमें दोबारा आगे चले। धीमे से उसने चित्र को पकड़ा ताकि मैं उसे देख सकूं और उसे आंख के डिब्बे के अधिक समीप लाया। धीमे से यह अस्पष्ट हो गया जब तक कि मैं एक सफेद से काले से धब्बे को नहीं देख सका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने इसे दूर कर दिया और तब मैं बाकी कमरे के कक्ष को दोबारा देख सकता था। वह कुछ कदम पीछे खड़ा हुआ और उसने कहा, वास्तव में तुम इसे पढ़ नहीं सकते, परंतु देखो, यहां छपे हुए शब्द हैं। तुम उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हो। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, श्रीमान, मैंने प्रत्युत्तर दिया। मैं उन्हें वास्तव में काफी स्पष्टता के साथ देख सकता हूं। इसलिए जब वह चीजों को मेरे आंख के डिब्बे के पास लाया और तब वहां फिर से दृष्टि का धुंधलापन पैदा हुआ। अब उसने कहा, तुम हमारी समस्या को समझोगे। मेरे पास एक मशीन या युक्ति है। तुम इसे जो कुछ भी कहना चाहो कहो, परंतु ये तुम्हारी आंख के डिब्बे का एक बड़ा सहयोगी है। हम इसे तुम्हारे ऊपर उपयोग कर रहे हैं, परंतु इसका सिद्धांत पूरी तरह से तुम्हारी पहुंच के बाहर रहेगा। तथापि ऐसा इसलिए है कि हम इसके साथ दुनिया में चारों तरफ देख सकते हैं, परंतु हम ऐसी किसी भी चीज को नहीं देख सकते जो 50 मील के अंदर हो। 50 मील इसके लिए अत्यधिक समीप होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं इसे तुम्हारी आंखों के बक्से के कुछ इंच के अंदर लाया और तुम इसे नहीं देख सके। मैं तुम्हें कलिंगपोंग दिखाऊंगा। इसके साथ ही वह बगल की तरफ मुड़ा और कुछ मूठों के साथ जो दीवार पर थी उसने कुछ किया। कमरे की बत्तियां मंदी हो गई। वे बुझी नहीं, परंतु वे मंदी हो गई ताकि प्रकाश हिमालय के परे सूर्यास्त के लगभग समान हो जाए, जहां चंद्रमा अभी नहीं उगा था और जहां सूर्य ने भी अपना प्रकाश अभी पूरी तरह समेटा नहीं था। एक ठंडा धुंधलापन था। वह बड़े बक्से के काले हिस्से की तरफ मुड़ा और उसके हाथ किसी चीज के ऊपर चले जिसे मैं नहीं देख सका। तुरंत ही उसके डिब्बे में प्रकाश चमक उठा। काफी धीमे से पर्दे पर चमक हुई। हिमालय की ऊंची चोटियां और एक पगडंडी के ऊपर व्यापारियों का एक काफिला। उन्होंने एक छोटे लकड़ी के पुल को पार किया जिसके नीचे एक दौड़ता हुआ झरना, जो यदि वे फिसले उन्हें निगलने को डरा रहा था। वे दूसरी तरफ पहुंचे और उन्होंने ऊबड़ खाबड़ चारागाह की जमीन से होकर एक पगडंडी का अनुगमन किया। कुछ मिनटों के लिए हमने उन्हें देखा और दृश्य ऐसा था जिसे एक चिड़िया प्राप्त करती। एक ऐसा दृश्य मानो आकाश के देवताओं में से एक आंख के डिब्बे को पकड़े हुए था और धीमे से उस एकदम ऊसर भूमि के आर पार तैर रहा था। मेरे बंदीकर्ता ने दोबारा अपना हाथ हिलाया और वहां गति का एकदम धुंधला धब्बा पैदा हुआ। कुछ चीज नजर में आई और गुजर गई। मेरे बंदीकर्ता ने अपने हाथ विपरीत दिशा में हिलाए। चित्र स्थिर हो गया, परंतु नहीं, ये चित्र नहीं था। ये वास्तविक चीज थी। ये चित्र नहीं था, ये वास्तविकता थी। ये सत्य था। ये आकाश के एक छेद में नीचे देखने जैसा था। नीचे मैंने कलिंगपोंग के घर देखे। मैंने व्यापारियों से भीड़ भरी गलियों को देखा। मैंने पीली पोशाक वाले लामाओं से भरे लामा मठों को और लाल पोशाक वाले भिक्षुओं को आसपास घूमते हुए देखा। यह सब बहुत अजीब था। मुझे स्थानों को पहचानने में कुछ दिक्कत हुई क्योंकि मैं केवल एक बार कलिंगपोंग गया था और तब मैं एक छोटा बच्चा था और मैंने कलिंगपोंग को निचले स्तर से एक खड़े हुए छोटे बच्चे के स्तर से देखा था। ठीक है, मैं मानता हूं, अब मैं इसे देख रहा था। मैं इसे हवा में से देख रहा था जैसे कि चिड़िया देखती है। मेरा बंदीकर्ता मुझे ध्यान से देख रहा था। उसने कुछ चीजों को चलाया और प्रतिबिंब या दृश्य या इस सुंदर सी चीज को जो कुछ भी कहा जाना है गति में धुंधला पड़ गया और दोबारा से स्थिर हो गया। यहां आदमी ने कहा, गंगा है जिसे तुम जानते हो। यह भारत की पवित्र नदी है। मैं गंगा के बारे में बहुत कुछ जानता था। कई बार भारत से आने वाले व्यापारी चित्रों सहित पत्रिकाओं को लाते थे।
हम उन पत्रिकाओं में लिखे हुए का एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते थे, परंतु चित्र, हाँ, ये पूरी तरह अलग था। यहां मेरे सामने बिना किसी गलती के वास्तविक गंगा नदी थी। तब मेरे पूरे भूत बने आश्चर्य के साथ ये मेरे ऊपर गिरी, जिसे मैं देख भी रहा था और सुन भी रहा था। मैं हिंदुओं को स्तुति करते हुए सुन सकता था, और तब मैंने देखा क्यों उनके पास एक मृतक था जो पानी के किनारे से सीढ़ियों पर लिटाया गया था, और इसको जलाने वाले घाटों पर ले जाने से पहले वे गंगा नदी से पवित्र जल को उस पर छिड़क रहे थे। नदी पूरी तरह भीड़ भरी थी। ये पूरी तरह आश्चर्यजनक दिखाई दिया कि इस संसार में एक नदी पर एक ही स्थान में एक साथ इतने आदमी भी हो सकते थे। घाटों पर स्त्रियां बहुत बेशर्मी के साथ अपने कपड़ों को उतार रही थी, और आदमी भी ऐसे ही कर रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं कि जो भी लामा ने बताया था, जो भी तिब्बती भाषा में पुस्तक को लिखा गया था, ठीक उसी प्रकार यहां पे मैं बता रहा हूं। अगर आपको बुरा लगा ये जो मैंने पहले सेंटेंस पढ़ा, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लामा ने पहली बार कुछ ऐसा देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने नजरिए से उन्होंने जो देखा, जो सोचा, उसके अनुसार उन्होंने यहां पे बताया है। तो उसके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं। तो आइए हम आगे सुनते हैं। मैंने स्वयं इस प्रदर्शन के ऊपर गर्व महसूस किया, परंतु जब मैंने उनके मंदिरों के बारे में सोचा और मैंने सीढ़ीदार मंदिर, आश्रय कुटिया और स्तंभों की कतार को देखा, और मैं आश्चर्यचकित हुआ। ये वास्तव में यथार्थता थी, और मैंने मति भ्रमित होना प्रारंभ कर दिया। मेरा बंदी करता, क्योंकि मुझे अभी भी याद रखना चाहिए वह मेरा बंदी करता था, मेरा बंदी करता। तब उसने कुछ चीज हिलाई और गति का डब्बा प्रकट हुआ। उसने जानबूझकर खिड़की की तरफ देखा, और तब धुंधलापन एक झटके के साथ रुक गया। बर्लिन, उसने कहा। ठीक है, मैं जानता था कि बर्लिन पश्चिमी विश्व में कहीं एक नगर है, परंतु ये सब इतना अधिक अनजान था कि इससे मुझे कुछ और पता नहीं चलता था। मैंने नीचे देखा और सोचा कि यह एक अच्छा दृष्टिकोण था जो हर चीज को विकृत कर रहा था। यहां आकार में उल्लेखनीय समानता और आकृति वाली ऊंची ऊंची इमारतें थी। मैंने इतना अधिक कांच अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वहां हर जगह कांच की खिड़कियां थी, और तब जो बड़ी कठिन सड़क वहां दिखाई दी, एक ही सड़क में व्यवस्थित की हुई दो पक्की सड़कें थी। वे एकदम चमकदार और उनके बीच की दूरियों के मामले में सर्वत्र समान थी। मैं अभी ठीक से नहीं समझ सका। एक कोने के आसपास और मेरी दृष्टि के क्षेत्र में एक दूसरे के पीछे दो घोड़े चल रहे थे, और मैं मुश्किल से ही ये उम्मीद करूंगा कि आप इस पर विश्वास करें, परंतु वे एक चीज को खींच रहे थे। जो पहियों के ऊपर धातु का डिब्बा था, घोड़े धातु के डंडों के बीच में चल रहे थे, और धातु के बक्स के पहिए इन छड़ों के डंडों के बगल से चढ़े हुए थे। डिब्बे में खिड़कियां थी, सब तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां, और इनमें झांकते हुए मैं लोगों को देख सकता था। डिब्बे के अंदर लोग, एक साथ खींचकर ले जाए जाते हुए लोग, ठीक मेरी नजर के सामने। मैंने अधिकांशतः कहा मेरी आंखों के ठीक सामने। मैं इस दृश्य के डिब्बे को देखने के लिए इतना अधिक अभ्यस्त था। मशीन रुक गई, लोग डिब्बे में से बाहर निकले और दूसरे लोग अंदर गए। एक आदमी सामने, एक पहले घोड़े के सामने गया और दूसरी छड़ को जमीन पर चुभाया। तब वह फिर वापस धातु के डिब्बे में आ गया और चलकर दूर चला गया, और तब धातु का डिब्बा बाईं ओर छड़ों के प्रमुख व्यवस्था से दूसरी तरफ मुड़ा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक लामा जो कभी भी इन सब चीजों के बारे में अवगत नहीं था, तो वो बता रहे हैं कि उन्हें ये घोड़ा गाड़ी कैसा लगा। वो अपने शब्दों में इसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो अंधे भी थे, तो उन्हें अब जब दृष्टि मिली, इन प्राणियों ने उन्हें दृष्टि दी, वो उन्हें दिखा रहे हैं, तो वो इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आगे सुनते हैं। मैं इस पर इतना आनंदित था कि मैं किसी दूसरी चीज को नहीं देख सका। मेरे पास किसी दूसरी चीज के लिए समय नहीं था।
मात्र लोगों को अपने पहियों पर ले जाता हुआ ये अनजान धात्विक डिब्बा। परंतु तब मैंने सड़क की बगलों में देखा जहां लोग थे, वहां लोग उल्लेखनीय रूप से चुस्त कपड़ों में थे। उनकी टांगों पर परिधान थे जो अत्यधिक तंग दिख रहे थे और टांगों की बाहरी रूपरेखा को दिखा रहे थे, और प्रत्येक आदमी के सिर पर अत्यधिक उल्लेखनीय रूप से एक औंधे कटोरी जैसी आकृति की और इसके चारों तरफ तंग किनारी के साथ एक चीज दिखाई दी। इसने मुझे थोड़ा आनंदित किया क्योंकि वे विशेष दिख रही थी। परंतु तब मैंने औरतों को देखा। मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज कभी भी नहीं देखी थी। इन औरतों में से कुछ अपने शरीर के ऊपरी भाग में लगभग पूरी तरह से बिना ढके हुए थी, परंतु शरीर का निचला भाग एक काले तंबू जैसा पूरी तरह से लपेटा हुआ था। उनकी टांगें नहीं दिखाई दी, कोई उनके पैरों को भी नहीं देख सकता था। स्पष्टतः इसके निचले सिरे को धूल में घसीटने से बचाने के प्रयास में वे अपनी एक हाथ से इस काले तंबू जैसी चीज को बगल से पकड़े हुए थे। मैंने कुछ और अधिक देखा। मैंने इमारतों को देखा और इन इमारतों में से कुछ वास्तव में भद्र हवेलियां थी। गली में नीचे की तरफ एक बड़ी चौड़ी सड़क पर एक आदमी की लाश आई। उनमें से पहले भाग के लोगों में से संगीत निकल रहा था, बहुत कुछ चमकदार था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सोना और चांदी के उपकरण हैं जो उनके पास थे। परंतु जैसे ही वे पास आए, मैंने देखा कि वे उपकरण पीतल के थे और कुछ केवल धातु के। ये सभी लाल चेहरों वाले बड़े आदमी थे और वे सभी किसी फौजी वर्दी को पहने हुए थे। मैं उनके अकड़कर चलते हुए ढंग पर जिसमें वे चल रहे थे हंसा। वे अपने घुटनों को अपनी भुजाओं की ऊंचाई तक ला रहे थे जिससे ये पूरी तरह क्षैतिज हो जाते थे। मेरा बंदीकर्ता मुझ पर मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ, ये वास्तव में बहुत अजनबी मार्च है, परंतु ये जर्मन लोगों का मार्च है जिसका जर्मन फौज उत्सव के अवसरों पर प्रयोग करती है। मेरे बंदीकर्ता ने अपने हाथ फिर हिलाए। एक बार फिर वहां धुंधलापन पैदा हुआ। एक बार फिर खिड़की के पीछे की चीजें डिब्बे में धुंध पैदा करते हुए उसमें घुल गई, तब रुकी और जम गई। मेरे बंदीकर्ता ने कहा, रूस, जारों का देश, मॉस्को। मैंने देखा जमीन पर बर्फ पड़ी हुई थी। यहां उनके पास अजनबी वाहन था, वाहन ऐसे जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहां एक घोड़ा था जिसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ लगाया गया था जिसमें बैठने के स्थान बनाए गए थे। दिखाई दिया ये बड़ा प्लेटफॉर्म जमीन से कुछ चीजों के द्वारा कुछ इंच ऊपर उठाया हुआ था जो धातु की चौड़ी पट्टियां दिखती थी। घोड़ा इस मशीन को खींच रहा था और जब ये चलता था तो बर्फ में गहरे निशान छोड़ जाता था। हर आदमी खाल के कपड़े पहने हुए था और उनके मुंह और नकुओं से जमी हुई सांस भाप जैसी आ रही थी। ठंड के कारण वे एकदम नीले दिख रहे थे, परंतु मैंने कुछ इमारतों की तरफ ये सोचते हुए देखा कि वे उनसे जिनको मैं पहले देख चुका था किस प्रकार अलग थी। वे अनजान थी, अनोखी। उनमें ऊंची दीवारें खड़ी की गई थी और दीवारों के ऊपर लगभग प्याज की तरह से उल्टी उनकी जड़ें हवा में बाहर निकले हुए गुंबद के आकार की उभरी हुई छतें थी। मेरे बंदीकर्ता ने कहा, जार का महल। पानी के झलकने ने मेरी नजर को पकड़ लिया और मैंने अपनी खुद की प्रसन्नता की नदी के बारे में सोचा जिसे मैंने काफी लंबे समय से देखा नहीं था। यह मॉस्को नदी है, मेरे बंदीकर्ता ने कहा। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके ऊपर खंभों से लटकते हुए बड़े बड़े मस्तूलों के साथ अनोखे जहाज चलते हैं। जहाज लकड़ी के बने होते हैं। वहां आसपास थोड़ी हवा थी, इसलिए पतवारें ढीली होकर लटक रही थी और आदमियों के पास चपटे सिरे वाले दूसरे पोल थे जो उन्होंने हिलाए, जिससे वे चपटे सिरे नदी में डूब गए और उन्होंने इस तरफ धक्का देकर जहाज को आगे बढ़ाया। परंतु ये सब ठीक है, मैंने इसमें कोई खास बात नहीं देखी, इसलिए मैंने आदमी को कहा, श्रीमान, मैंने निसंदेह आश्चर्यजनक चीजों को देखा है। निसंदेह
इसमें से काफी दिलचस्प है, परंतु इस सब का उद्देश्य क्या है? आप मुझे क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं? मेरे दिमाग में सहसा एक विचार कौंधा। पिछले कुछ घंटों से मेरे मन के पीछे कुछ चीज जो मेरी चेतनता में से एक आग्रहपूर्ण स्पष्टता के साथ अभी उछली, मुझे चिड़चिड़ा बना रही थी। श्रीमान बंदीकर्ता, मैं जोर से चिल्लाया, आप कौन हैं? आप क्या देवता हैं? विचारमग्न होकर उसने मेरी तरफ देखा, मानो वह अप्रत्याशित प्रश्न से स्पष्ट रूप से कुछ हद तक भौचक्का रह गया हो। उसने अपनी ठोड़ी में उंगलियां डाली, अपने बालों को फेंटा और अपने कंधों को थोड़ा सा झिड़का। तब उसने उत्तर दिया, आप नहीं समझेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब तक कि आप एक निश्चित स्थिति तक न पहुंच सके हो, समझी नहीं जा सकती। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछते हुए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। यदि तुम एक लामा मठ में होते और तुम्हारे कर्तव्यों में से एक याकों के झुंड की देखभाल करता होता, क्या तुम किसी याक का उत्तर देते यदि वो तुमसे पूछता कि तुम कौन हो? मैंने इसके बारे में सोचा और तब कहा, ठीक है श्रीमान, निश्चित रूप से मैं एक याक से यह उम्मीद नहीं करूंगा कि वह मुझसे ऐसा प्रश्न पूछे, परंतु यदि उसने ऐसा प्रश्न पूछा तो मैं उसे प्रमाण के रूप में मानूंगा कि वह याक प्रखर रूप से बुद्धिमान है और मैं उसे यह बताने के लिए कि मैं कौन था स्वयं कुछ कष्ट उठाऊंगा। आपने मुझे पूछा, श्रीमान, मैं याक के संबंध में क्या करूंगा? जिसने मुझसे एक प्रश्न पूछा और मैंने आपको उत्तर दिया कि मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ उस याक के प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन हालातों में जिनका आपने बयान किया, मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक भिक्षु था और मैं उन याकों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। मैं उन याकों के भली के लिए अपना सर्वोत्तम कार्य कर रहा था। यद्यपि वे दूसरी आकृतियों में थे, मैं उन्हें अपने भाई और बहनों की तरह से आदर देता था। मैं याक को यह समझता कि हम भिक्षु पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मैं ये स्पष्ट करता कि हम अपने दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए और अपने दिए गए पाठों को सीखने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, ताकि स्वर्ग के लोकों में हम और अधिक ऊंची चीजों के लिए यात्रा करने के लिए तैयार हो सकें। ठीक कहा भिक्षु, ठीक कहा, मेरे बंदीकर्ता ने कहा। मुझे अत्यधिक रूप से खेद है कि एक निचली श्रेणी के किसी आदमी ने मुझे इस दृष्टि का ज्ञान दिया है। हां, आप ठीक हैं। आपने मुझे दृश्य के द्वारा बहुत अधिक आश्चर्यचकित किया है भिक्षु, और आपने दिखाया है कि आपने हठ के द्वारा मुझे कहना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे होना चाहिए उसकी तुलना में आप अधिक सख्त हैं। यदि मैं इन तुलनात्मक परिस्थितियों में रखा गया, इतना दुर्भाग्यशाली होता। अब मैंने अपने आप को साहसी महसूस किया, इसलिए मैंने कहा, आप मुझे निम्न श्रेणी का मानते हैं? इससे पहले आपने मुझे गिरा हुआ, असभ्य, असंस्कृत, कुछ नहीं जानने वाला कहा। जब मैंने इस सत्य को स्वीकार किया कि मैं इस संसार के बड़े शहरों के बारे में कुछ नहीं जानता, आप मेरे ऊपर हंसे। परंतु श्रीमान, मैंने आपको सत्य बताया। मैंने अपने अज्ञान को स्वीकार किया, परंतु मैं उस अज्ञान को हल्का करना चाह रहा हूं और आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। श्रीमान, मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध पूरी तरह से बंदी बना लिया है। आप मेरे शरीर का, मेरी आत्मा के मंदिर का पूरी आजादी के साथ उपयोग कर रहे हैं। आप स्पष्टतः मुझे प्रभावित करने के लिए बनाई गई कुछ अत्यंत उल्लेखनीय घटनाओं में लिप्त हैं। श्रीमान, मैं और अधिक प्रभावित हो सकता था यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या जानना चाहता हूं। मैं आपसे फिर पूछता हूं कि आप कौन हैं?